नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज, कल होगी घोषणा। पंकज चौधरी रेस में आगे, संगठन ने 464 मतदाताओं की सूची की जारी। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर साजिश कर रहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने को यूपी सीडा जमीन आवंटन और अन्य सेवाएं करेगा समयबद्ध, तैयार किया गया नया रोड मैप। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अपनी गलती माने पावर कॉर्पोरेशन, परिषद 18 को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में उठाएगा मुद्दा। गाजियाबाद में 40 और लखनऊ में 30% वोट कटेंगे, अभी 2 करोड़ गणना पत्र नहीं हुए वापस। कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर प्रदेश, दिन ढलते ही छूटी कपकपी, 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी भाजपा के अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होगा। तो यूपी भाजपा के 17वें अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होगा। आपको बता दें, आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नामांकन होगा और 3 से 4 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की वापसी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक में सहमति बनी है। 14 दिसंबर यानी कल मतदान नहीं होने पर घोषणा की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा देने पर ही सहमति बनी है। मंत्री धर्मपाल सिंह पर मंथन हुआ। तो सूत्रों से मिली जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह पर भी मंथन हुआ। सांसद पंकज चौधरी की पूर्वांचल की कुर्मियों में अच्छी पहुंच है और माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम फाइनल हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से आज नामांकन होना है, सबसे पहले तो क्या कुछ तैयारियां हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो है होना है, उसी के अंतर्गत जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। करीब 2 से 3 बजे तक जो है नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया है और 4 बजे से 5 बजे तक जो भी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो नाम वापस ले सकता है। जिस प्रकार से देखा जाए, इसका पूरा कार्यभार जो है दोनों ही इलेक्ट्रीशियन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के ऊपर सौंपा गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से इसमें जो मतदाता है, 5 सांसद, 26 एमएलसी और एमएलए और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य होंगे जो इसमें वोटिंग का अधिकार है। और मंत्री विनोद तावड़े के जो है कि देखरेख में ये पूरा चुनाव प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो है सूत्रों के हवाले से जो है खबर आ रही है कि कल दिल्ली में जो है अमित शाह के घर पर जो है 3 घंटे तक जो है बैठक चली। बैठक के दौरान जो है पंकज चौधरी के नाम पर सहमति जताई जा रही है, जो सूत्रों के द्वारा अब तक जानकारी आ रही है। जिस प्रकार कई नामों की और भी चर्चा चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो अब अभी तक जो है जो अंदर खाने बीजेपी से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं और कुर्मियों पे अच्छी बैठ है, क्योंकि ये ओबीसी नेता है। अगर देखा जाए यादवों के बाद जो है कुर्मियों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। तो ये तो 2 पहलू हैं जिसके अंतर्गत जो है ये माना जा रहा है, या जो सूत्रों द्वारा खबर निकल रही कि पंकज चौधरी के नाम से संतुष्टि हो सकती है। अगर पंकज चौधरी का नाम तय है तो माना जा सकता है कल वोटिंग की प्रक्रिया भी ना हो और सीधे पंकज चौधरी का जो है नाम की घोषणा कर दी जाए। अब ये देखना है, जिस प्रकार से आज जो है नॉमिनेशन में अगर पंकज चौधरी के अलावा कोई और भी नॉमिनेशन करता है या नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर पंकज चौधरी के अलावा कोई नॉमिनेशन और नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि आज है कि
कि पंकज चौधरी उसी प्रकार से विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि पूरा प्रक्रिया की तैयारी कर ली गई है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से आज जो है विनोद तावड़े भी जो है करीब 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और सीधे ही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। तो सभी बड़े नेता, सांसदों, विधायकों सभी को निमंत्रण दिया गया है और उनसे कहा गया है 14 तारीख को सभी लोग पहुंचे। तो कहा जाए आज से ये पूरा कार्यक्रम का सिलसिला देखने को मिलेगा। कल पूरी तरीके से लिस्ट जारी कर दी गई थी और कौन कौन कैसे मतदाता है। तो ये देखना है कि आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया है कि कितने लोग जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नॉमिनेशन करते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आप बता रहे हैं। 14 दिसंबर को मतदान नहीं होने पर भी घोषणा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां आलमबाग थाना में तैनात सिपाही ने आत्महत्या की है। किराए के मकान में बालकिशन नामक सिपाही ने आत्महत्या की। अलीगढ़ निवासी बालकिशन नामक सिपाही ने आत्महत्या की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही के आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक और पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आलमबाग थाना क्षेत्र के बरहा कॉलोनी में सुसाइड की घटना सामने आई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिला अस्पताल पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार। केजीबीवी की बीमार छात्राओं से मिलने पहुंचे थे डीएम। चिल्ड्रन वार्ड में छात्राओं से मिलकर उनका हालचाल जाना। 24 घंटे के भीतर 13 छात्राएं बीमार हुई थी। आपको बता दें, पेट दर्द व सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ से आ रही 3 सदस्यीय टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। छात्राओं की जांच कर विद्यालय भेजा जाएगा। छात्राओं के बीमार होने का कारण भी पता लगाएगी ये टीम। तो सीएमओ व सीएमएस को छात्राओं को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं। रेउसा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कोतवाली जारचा क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के संबंध में अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वकीलों की दलीलें सुने बिना ही मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। न्यायालय में विचाराधीन निश्चित मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए मुकदमा वापस लेने की अर्जी लगाई गई। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने पत्र जारी करते हुए कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत राज्यपाल महोदया की अभियोजन वापसी की अनुमति के बाद करने के निर्देश दिए थे।
सरकार ने दी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान की, इससे अच्छा ये होगा कि हिंदुस्तान का कानूनी व्यवस्था, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान के तमाम ताम झाम कानून की ढांचा सब किया जाए, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि इस एफिडेविट न्याय के लिए नहीं, उनकी संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दी गई है। आप सोचिए, एक हत्या, एक मॉब लिंचिंग की हत्या, और आप केस वापस लेना चाहते हैं, क्या बचेगा हमारे देश के कानून का? परिवार से बात हुई? परिवार के साथ आज नहीं, परिवार के साथ हमारे 2015 से हमारे संबंध है, और परिवार जिस हिम्मत के साथ खड़ी है आज, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। 18 तारीख कोर्ट ने लगा दी है, 18 तारीख को उसमें सुनवाई होगी। क्या कुछ गारंटी थी आज? अभी कोई नहीं है, सरकार अपनी तरफ से उनके सरकारी वकील से पक्ष रखेंगे, हम विक्टिम की तरफ से हैं, हम अपने क्लाइंट की तरफ से पक्ष रखेंगे। तारीख दी है जज साहब ने। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर का विशाल मैदान सामाजिक सौहार्द, परंपरा और सामूहिक विकास का केंद्र बना, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 438 जोड़े एक दूजे के हुए। इसमें से 431 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए, जबकि 7 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह कबूल कर अपने वैवाहिक जीवन का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 438 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा वर वधू को दिए गए उपहार के बारे में जानकारी करने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि सभी वर वधू को उपहार के रूप में चांदी की पायल, चांदी की बिछिया, कंबल, डिनर सेट, प्रेशर कुकर जैसी चीजें दी गई हैं। सर, सामूहिक विवाह में आना हुआ था, कितने जोड़ों की शादी जो है वो हुई है और कैसा कह रहा है? 440 का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए इस जनपद को प्राप्त है, और पूरे के पूरे की सूचना थी। 400 के लगभग आ चुके हैं, जो आ जाएंगे उसमें शामिल हो जाएंगे। ये योजना निर्धन परिवार के बच्चियों को एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सपोर्ट सिस्टम है, अपना है। 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी को इसमें दिया जाता है, और 17 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुआ 2917 निर्धन बच्चियों का विवाह का हिस्सा समारोह में हुआ है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके साथ अमानता भी की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंगों ने सरिया गर्म करके उसके शरीर पर दागा। यही नहीं, जी न भरने पर उसके गुप्तांग पर सरिया घुसने की कोशिश भी। आरोप है कि अमानवीयता से 2-4 हुए पीड़ित मजदूर को पुलिस ने पूरे थाने दिन में बैठाए रखा। सारी हदें पार करते हुए पीड़ित का मेडिकल कराने की जहमत तक नहीं उठाई गई। साहब, हम घर ली नौगढ़ इतना पानी में धान कटले रही हेल के, और उनसे हम मजदूरी मांगे ली, तो कब बोले कि हमके गाड़ी दे के दूसर कोई आयल, फिर हमके गाड़ी पे जबरदस्ती लाद के लोगन ले गई ना, ले गईले के बाद में बोले कि फिर खम्भा में बांध देना, बांध के लगना मारे के बाद में फिर 100 नंबर जब आई वो उनका जवाहिर गुप्ता, तो फिर उसके बाद में साहब ना, तो फिर हम वहाँ से तो बच के घरे। सर ऐसा है बात में साहब कि हमारे 2 लड़का अजीत चौहान नाम का है, इनका धान उन कटले रहना, चावल पर कहले रहना कि चावल दे, तो चावल ना दे के पैसा दे कहना कि कहाँ गए मन गरीब आदमी चावल पर ले, चावल दा पैसा लगना कम दो, वही ना कोई चुरवा बोलो ले। उसके बाद इनके कहाँ वहाँ ले जाके साहब वहाँ घरे मौके पर नहीं ले जा, कहाँ ले जाके और पिलर में बांध कर
और छड़लाल काका के जो है ना कि बहुत मारना वारना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां एक और केंद्र व राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया था जिससे महिलाओं को सुविधाएं मिल सके। वहीं घाटमपुर क्षेत्र के चौबेपुर ग्राम पंचायत में स्थित सामुदायिक शौचालय वर्षों से ताले में जकड़ा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों और महिलाओं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय केयरटेकर द्वारा गेट पर ताला डाल दिया गया, जिसके कारण पानी तक की उपलब्धता बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थिति यह है कि हम लोगों को कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो आते हैं यहाँ, सफाई कर्मी जो को लगा है वो तनख्वाह उठाता है, काम खत्म। ये हो गया 5 साल से, ये चलेगा 5 साल उधर, 10 साल हो गया उठा। ये साहब ये समझ लो कि 10 साल लग हुए ऐसे का बने भी तो 5 से पहले बन हो रहा, फिर 5 वर्ष आ रही, तो इसके बाद बंद है बिल्कुल। कितने दिन में बंद? ये 5 साल से बिल्कुल है बंद है भाई। ना वो आते हैं, वो चले जाते हैं, जो देख सुन के चले गए। और हाँ, वो नहीं आते, वो ऐसे देख सुन के चले गए बस। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। बेंगलुरु निवासी एस विघ्नेश शिशिर ने न्यायालय में परिवारवाद डालकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए चुनौती दे रखी है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार ने पिछली पेशी पर सुनवाई करना तय किया था। हालांकि वादी के कोर्ट में उपस्थित न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की है। आज इस मामले के याची जो हैं विघ्नेश जी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है किसी मैटर में इंगेज होने के कारण यहाँ न्यायालय उपस्थित नहीं आ पाए, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस जो फ्रेश थे वो चूंकि उन्हीं के पास थे, लिहाजा उनके ना आने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी और अगली डेट जो है वो न्यायालय द्वारा दे दी गई है। किस चीज़ के लिए जो है उन्होंने परिवार डाला था, क्या था? इसमें श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है दोहरी नागरिकता, इसके अलावा एक से ज़्यादा जो है पासपोर्ट रखने के आरोप हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आरोप हैं जो संगीन किस्म के हैं। कौन सी डेट लगी है अगले की? अगली डेट अभी नहीं मिल पाई है। माननीय न्यायालय द्वारा जो तारीख लगाई जाएगी वो अभी जानकारी बाद में होगी, वो आपको। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नरदही गांव में दबंगों ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है। दबंगों ने एक गरीब परिवार की झोपड़ी को आग लगा दी, जिससे पीड़ित परिवार का सारा खाने पीने का सामान और ठंड के कपड़े जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जब पीड़ित परिवार ने दबंगों की इस हरकत का विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार गहरे दहशत में है और उनका सब कुछ जल जाने के कारण वे खुले आसमान के नीचे रहने में मजबूर हैं। हम खेत गए थे तो हमारे छप्पर की झोपड़ी में साहब आग लगा दी। हम लोग के मतलब खाना वाना रखा था और सामान रखा था रहने का, और मतलब रजाई बिस्तर रखा हुआ था, सारा सब जल गया सर। किसने लगा दिया? सर पिंटू शुक्ला ने लगाया जी, और उसका भाई भी पहले पवन शुक्ला ने धमकी देकर गया था जी। और मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं सर, कहाँ रहे और धमकी दे करके भी गया वो। आगे बढ़ते खबरों में। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कफ सिरप प्रकरण पर स्पष्ट कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों से जुड़े प्रश्न पर भी उन्होंने यही दोहराया कि सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। अखिलेश यादव के बिहार में 10,000 में सरकार बनने वाले बयान पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, अखिलेश यादव के पेट में दर्द है। जंगलराज और गुंडाराज जैसे हालात देश ने देखे हैं, जिससे बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें नकार देगी। मेरे कई बाइट देखा होगा, कोई नई बात पूछो तो हम बताएं। उस पर कड़ी कार्रवाई होगी कानून के तहत।
आपके पास कोई हो तो बना हुआ है, कानपुर में बना हुआ कोई तो हो तो बताओ मुझे। देखिए, अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द है। वो गुंडाराज जंगराज को जैसे बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी। और अब खबर चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 9 ब्लॉक में से 8 ब्लॉकों में 332 जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इनमें 332 जोड़ों ने हिंदू वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए, जबकि मुस्लिम जोड़ों के निकाह के साथ एक दूसरे को कबूल किया। सभी जोड़ों ने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। सदर ब्लॉक के जिला मुख्यालय स्थित निजी लॉन में मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल ने शामिल होकर सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू के साथ वर वधू को आशीर्वाद दिया। नहीं, कदाचित ऐसा नहीं है। उनको लक्ष्य दिए गए हैं। लक्ष्य के साथ साथ उन्हें कदाचित ये नहीं कहा गया कि आपकी उस शादी में आप भागीदार नहीं हो सकते। उन्हें कहा गया कि हमारे लक्ष्य के आधार पर जो हमें लक्ष्य दिया गया तो वो पूरा हो जाए, और जनवरी फरवरी में जब शादी दोबारा होगी तो उनको उसमें शामिल किया जाएगा। प्रायोरिटी के आधार पर शामिल किया जाएगा। 50 का लक्ष्य दिया गया था, तो जिले से जो लक्ष्य गए थे उस लक्ष्य के आधार पे 50 का लक्ष्य यहाँ दिया गया, तो वो लक्ष्य यहाँ पूरा हुआ। और बाकी जो लोग भी और लोग आवेदन किए हैं उनको अगली शादी जनवरी फरवरी जो होगी उसमें शामिल किया जाएगा। कोई छूटेगा नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से वंचित होना पड़े। सभी को इससे शामिल किया जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए केस इंडिया।